नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच आप तक। हम पहुंचे खगड़िया के कर्पूरी सभागार, जहां जदयू के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल से हमारी सीधी संवाद हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद रामाशंकर जी। सर, इस बार पूरी तरह से आपकी सरकार फ्रैंकफर्ट पर खेल रही है। कल तो बिहार के अंदर हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष के नेताओं को और महागठबंधन के नेताओं को 1,32,000 का जो हाई टेंशन तार रहता है ना, वही 1,32,000 का शॉर्ट सर्किट लगा दिया क्या? करंट लगा। करंट लगा। विपक्ष के नेता को और विपक्ष के लोगों को 1,32,000 का करंट लग गया। बिहार के अंदर गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा सब समाज के लोग 125 यूनिट का लाभ लेंगे। अगर कोई हमारे बंधु जिनके घरों में 200 यूनिट खर्च हो रहा है मैक्सिमम, इसमें परिवार जो कमज़ोर तबका का है, अति पिछड़ा का समाज हो, दलित का हो, महादलित का हो, अल्पसंख्यक भाई का हो, या सवर्ण समाज के भी लोग जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, हमारे नेता तो सबकी बात चर्चा करते हैं। यही है न्याय के साथ विकास। ये फ़ायदा सब समाज के लोग के, सब धर्म के लोग के। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, व्यक्तिगत समाज की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे नेता सब समाज की बात करते हैं और न्याय के साथ विकास तभी संभव है। तो कल बिहार के अंदर जो 125 यूनिट का जो मुफ्त में हर घर में जो बिजली पहुंचा है और मुफ्त में जलाएंगे। बिहार के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जिन्हें 125 यूनिट खर्च भी नहीं होता है, तो हम समझते हैं मुफ्त में वो पूरा महीना वो बिजली जलाएंगे, उसका लाभ लेंगे। और इसी माह का, ये जुलाई माह से ही ये प्रभावी है। जो अगस्त में जो पेमेंट करने का है या जो रिचार्ज करने का है, ये जुलाई माह से ही प्रभावित है। जुलाई माह का ही जो बिल है उसमें एडजस्ट हो जाएगा अगस्त में जो बिल आएगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल उठता है, विपक्ष आप पर ये हमला कर रहा है कि 125 यूनिट के बाद जैसे 126 होगा तो पूरे यूनिट का पैसा देना पड़ेगा उपभोक्ता को। ये विपक्ष हल्ला कर रहा है, क्या बात है? विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि लगातार बिहार के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं लगातार। चाहे हमारे वृद्धजन हो, जो हमारे अभिभावक, वृद्धावस्था पेंशन का जो बढ़ोतरी हुआ है, या हमारी बहनें माताएं जो विधवाएं हैं, या हमारे दिव्यांग बंधु जो 400 से सीधा 1100 हुआ है, उनके खातों में जो गया है, ये मुस्कान देखने को मिल रहा है। और ये चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, अगर 200 यूनिट भी खर्च है या 150 यूनिट खर्च है, आपको 125 यूनिट माफ हो जाएगा, मतलब फ्री। 25, अगर 150 यूनिट आपको खर्च है तो मात्र 25 यूनिट का पैसा देना होगा। ये राहत हम समझते हैं प्रति घर 1,000 रुपये कम से कम फायदा निश्चित रूप से प्रति परिवार को है। ये फायदा गरीब गुरबा के हित में है और बिहार के लोग के चेहरे पर इतनी मुस्कान है कि नीतीश कुमार जी लगातार जो बिहार के अंदर विकास किए हैं, हर क्षेत्र में हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, या गली नली हो, या घर में नल जाना हो, आज ऐसे ऐसे घरों में बिजली है, बिजली पहुंची है। और वहां जाके फ्री में जब बल्ब जलाएंगे तो लालटेन का क्या काम है? लालटेन युग खत्म हो गया। ये 90 के दशक में लालटेन युग था कि क्या प्लानिंग होती थी उसमें लालटेन युग में। ये तो नीतीश कुमार का बिहार है, हम सब का बिहार है, और बढ़ता बिहार है, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। ये बिहार आज लगातार इतने विकसित राज्य के
श्रेणी में बढ़ते जा रहा है कि पूरा बिहार नीतीश कुमार जी पर जो लगातार वो अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रहते हैं, उतने ईमानदारी से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर न्याय के साथ विकास, मतलब हर तबका हर समाज का विकास और सबके लिए काम करते हैं। नेता वही है जो धर्म, समुदाय, वर्ग से उठकर काम करे, सभी समुदाय का ख्याल रखे। एक तरफ तो कहना है, बुजुर्गों ने कहा है, जिस घर में वृद्धा बुजुर्ग खुशहाल रहता है उस घर में समझिए सुख की लौ जल रही है। नीतीश कुमार ने बिहार में 1100 रुपए वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन करके उस वृद्धजनों को खुशहाल किया है, जिसके मुंह से आए दिन लगातार उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। और बिहार एक बहार जो कहा जाता है नीतीश कुमार और बिहार में बहार, वो देखने को मिल रही है। अब देखना है, विपक्ष कहना है जदयू जिलाध्यक्ष का कि विपक्ष के पेट में लगातार दर्द इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार बिहार के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय की बात करती है। यूं तो मानिए नीतीश कुमार इस प्रकार से जब काम करते हैं तो विपक्ष को थोड़ा रुखरा लगता है, यह कहना जदयू जिलाध्यक्ष का है। लेकिन मेरा मानना है, मीडिया ये देख रही है कि तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप समझिए कि सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये जो उनका स्लोगन था वो किसी और पार्टी से लेना है। अब देखिए, जब आप चुराने लगे फंडामेंटल, तो कहीं ना कहीं आपके पास कमी दिखती है। उसी कड़ी में हम जुड़ते हैं जदयू के जिलाध्यक्ष से फिर से। लेकिन बिहार में लगातार जो विपक्ष हमलावर है, सर एक मिनट, लोगों का कहना है, अब जो लोग स्लोगन दे रहे हैं कि कोई मुद्दा अगर बिहार सरकार से मनवाना हो तो आप तेजस्वी को कहिए, तेजस्वी जैसे हमला करेगा बिहार सरकार लागू कर देगी। लेकिन मैं बता दूं कि इंजीनियर का रेंज नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार इंजीनियर है, वो सभी नट और बोल्ट को देख रहे हैं, किसमें कौन सी रिंग रेंज की जरूरत है, या डाल रेंज की जरूरत है, या सलाई रेंज की जरूरत है। जहां जो रेंज की जरूरत है या पाइप रेंज की जरूरत है, वो सब लगाने में सक्षम है, और नीतीश कुमार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में जो काम हो रही है उस पर हमारी चर्चा जारी है। आइए अगली कड़ी में, सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्योंकि कई लोग और विपक्ष के नेता कई जगह हम मीडिया में ही सुने हैं कि ये हमारा योजना, ये हमारा योजना। अरे आपको जब बिहार की जनता ने 15 वर्ष मौका दिया, उस समय कहाँ योजना आपका चल रहा था? उस समय एक ही योजना था कि बिहार को लूटो, बिहार को बर्बाद करो, बिहार को कंगाल करो, गुंडा राज कायम था। आज कहते हैं हमने मांग रखा था। अरे बिहार के अंदर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कुछ मौका दिया था इनको, उसी मौका में कुछ इनको सरकार की कुछ की जो विकास की प्लानिंग थी वो कहीं से इन्हें प्राप्त हो गया। ये चर्चा करने लगे हम बिजली देंगे तो हम फलना देंगे, माँ बहन का योजना देंगे। अरे माँ बहन योजना क्या होता है? हम लोग तो लगातार इस तरह की, हम अपनी बहनें या माँ को मातृ जब उस तरह की, हाँ, सारा व्यवस्था सरकार दे रही है। जितनी सशक्त नारी शक्ति को बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने बनाया है। माँ बहन योजना क्या होता है? वो तो आप अपने परिवार में सारे पद से सुशोभित कर रहे हैं, ये आप पर लागू होता है, कहाँ पब्लिक पर। 90 के दशक में आप लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, लालटेन युग में रखने का काम किया। कहाँ था 24 घंटा बिजली? घंटा 1.5 घंटा रहता था, चोरे तार काट लेता था, क्या करवाते थे पता नहीं। सर, बिहार में बढ़ते अपराध जो है, इस पर क्या कहेंगे? अभी विपक्ष आपका हमलावर है कि बिहार में अपराध का बहार हो गया है। अच्छा, विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष के जब सरकार चल रही थी 90 के दशक में, 90 से 2005 तक चला इनकी सरकार, योजनाबद्ध तरीके से योजना बनता था। सीएम के आवास से, मंत्रियों के आवास से, आज अमुक डॉक्टर को उठाना है,
इसका किडनैपिंग करना है, उसकी बहनें को उठाना है, वो व्यवसायी को उठाना है। इतने मतलब बिहार से कितने व्यवसायी बाहर चले गए, सर सुने कितने डॉक्टर आईएएस की कितने बता रहे हैं, कितने डॉक्टरों से पैसे वसूला गया, कितने डॉक्टर को मारा गया, आईएएस की पत्नी तक नहीं बची। इस तरह का कुकर्मी सरकार जो विपक्ष के लोग 90 के दशक में राज कर रहे थे और अभी हमारे नेता सेवा करते हैं। गौतम शिल्पी कांड बहुत चर्चित कांड है, और एक चंपा विश्वास का भी आईएएस ऑफिसर की पत्नी रही। क्या आप लोग कुकृत्य किए? बिहार की जनता, क्या देश की जनता जानती है, और देश की और बिहार की जनता थोड़ा सा भी चुप करने के मूड में नहीं है कि नहीं तो ये फिर से ये गुंडा राज बिहार के अंदर कायम होगा। तो आपके मुंह से ये सवाल अच्छा नहीं लगता है कि ये शोभा नहीं देता है कि विधि व्यवस्था गड़बड़ा गया है। विधि व्यवस्था पर जो लोग उंगली उठाते हैं, भारत सरकार का भी डाटा देख ले और 90 का दशक का भी डाटा देख लें कि 90 के दशक में क्या स्थिति था, और 2025 का भी डाटा देख लें तो कई गुना अपराध की संख्या कम है, हत्याएं कम हुई है, फिर भी हमारी सरकार इससे पीछे नहीं हटती है। अभी का जो स्थिति है, जो क्राइम हम लोग जितना कंट्रोल बिहार की सरकार ने कंट्रोल किया है, हत्याएं हो रही है। हत्याएं किस मामले में हो रही है? भाई भाई में विवाद हो गया, मार दिया, जमीन का विवाद हुआ, उसमें हत्या हो गया, लेन देन का विवाद, लेन देन, प्रेम प्रसंग। अरे ये टाइप चेंज हो गया। पहले योजनाबद्ध तरीके से आपके दरबार से ये निर्धारित होता था कि अमुक व्यक्ति को बिहार के उस कोना से उठाना है, इतने करोड़ को लेना है, फलाने की पत्नी को उठा लेना है, फलाने को बेटी को उठा लेना है। बिहार के अंदर जो गुंडा राज कायम था, वो गुंडा राज बिहार की जनता कभी बिहार में वो जब 90 के दशक को याद करता है तो रूह कांप जाता है सबों का। तो वो मौका बिहार की जनता कभी नहीं देने वाली है। ये खूब गाल बजा ले, पूरा बोल ले विधि व्यवस्था पर। विधि व्यवस्था पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, आज तक बिहार के अंदर ये व्यवस्था न्याय के साथ और सुशासन की सरकार ने जो दी है बिहार के अंदर। और एक चीज आपको और बता रहे हैं मीडिया के साथी, पहले तो ये तय होता था मुख्यमंत्री और मंत्री के दरबार से, और देख लीजिए पटना में भी हत्याएं हुई अभी एक व्यवसायी का, तो उसमें अननोन एफआईआर था, और बिहार की पुलिस ने पूरे तत्परता से तकनीकी जांच करते हुए मुख्य अपराधी को पकड़ लिया। एक अपराधी को ढेर भी कर दिया गया। जिनकी हत्या हुई उनके परिवार के लोग नाम नहीं दिए, अननोन एफआईआर था। बिहार के पुलिस ने उसको मतलब मान से निकाल के खींच के ढेर भी किया और बेउर जेल भी भेजने का काम किया। तो बिहार के अंदर जो भी अपराधी कितने भी बड़े पहुंच के होंगे, यहाँ बचने वाला न है। नीतीश कुमार जी की सरकार है, यहाँ कोई कितने भी बड़े पहुंच के होंगे या हम भी कोई काम गलत करेंगे तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे सरकार में रहते हुए लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। ये बच नहीं सकते, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस पर थोड़ा सा डाटा का भी अध्ययन कर ले कि बिहार के अंदर क्या व्यवस्था है। पेट दर्द है, अब माथा दर्द का दवाई खा रहे हैं, तो सही चीज का दवाई खाइए, सही चीज का दवा खाइए, ये कहना है। देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, जदयू जिलाधीश का कहना है सरकार नीतीश कुमार की है, और नीतीश कुमार की पुलिस चुप बैठने वाली नहीं है। अपराधियों को कहीं भी छिपा हो रसातल से खोज कर निकालती है, और जैसे अपराधी का जिस तरह का अपराध है उसे उस तरह का सजा देती है। यही नीतीश कुमार की प्रशासन है। लेकिन मैं बता दूं आपको, आए दिन मैं फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार के सरकार में विपक्ष जो हमलावर है, राम मनोहर लोहिया का सरकार है, जेपी का सरकार है, जननायक का सरकार है, कैसे एक प्रकार षड्यंत्र चल रही है कि कैसे इस जननायक के फलावर को हटाया जाए
और सत्तासीन वैसे लोगों को लाया जाए जिसके सपने लोग देख रहे हैं। पता नहीं कब पूरा होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, नीतीश कुमार ये कहता है कि ना मैं किसी को फंसाता हूं, ना मैं किसी को बचाता हूं, और जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। और पुलिस को अब तो ऑर्डर है, पुलिस ठोकती भी है, पुलिस बजाती भी है, पुलिस जेल भी भेजती है, पुलिस पॉक्सो के अंदर भी गिरफ्तार करती है। मैं आप देखते रहिए मोर न्यूज 20, सच आप तक, आर के सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।